ओम शांति। आज 20 मार्च 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। बाबा ने आज युक्ति बताई। किसी के विकार का वार हो तो क्या सोचना है? मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं, ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बुद्धू होकर नहीं बैठना है। पढ़ाई पे अटेंशन देना है। बाबा क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, यह ऊंच ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं। वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुग की गंध, कहाँ सतयुग की फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। यह बगीचा है, बाबा का बगीचा है। और हम सब क्या है? बाबा की फुलवारी, फूल। हर बच्चा एक फूल। बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है? हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। काम तो सबके बीच में हो ना सके, वह तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे
तब वहां भी शोभा पाएंगे। यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पे जब शोभा दिखाएंगे तो वहां स्वर्ग में शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो, स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान हैं। हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर कोई भी आत्मा बाबा की याद में रहेगा तो किसी भी प्रकार का भूत आ ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती भी है तो उस वक्त बाबा की स्वतः मदद शक्तियां मिलती है, क्योंकि हम उससे पहले वाले क्षण तक बाबा की याद में थे और उस वक्त भी हम बाबा की याद में हैं। तो बाबा की पूर्ण रूप से मदद मिलती है और उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो आएंगे और साइड से होके चले जाएंगे, क्योंकि हम किस में, बाबा की याद में। कुछ भी हो, सुमान है, बाबा की याद है, परम धाम में है, सूक्ष्म तन में है, यहाँ पे रहते हुए हैं। सिर्फ कैसे भी हो, बाबा की मुरली का मनन चिंतन है, कैसी भी, सब उसी याद में आता है। तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता किसी भी भूत का। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इनमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है। सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्यों को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं, सब तो एक जैसे उच्च नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सके। तो जो इस कल्प पाएंगे वही हर कल्प पाएंगे। इसलिए हमें ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर इस कल्प भी और आने वाले सभी कल्पों के लिए उच्च पद प्राप्त करना है। बाबा से पूरा भरोसा लेना है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो, जाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, यह कोई जानते नहीं। बिल्कुल घोर अंधियारे में। तुम कितना भी समझाओ, परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यह यहाँ कोई लखपति है क्या? यहाँ का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है,
उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो, परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान और ऊंच से ऊंच यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया, तो किसी का भी ये ख्याल नहीं चलता कि यहाँ इस संसार में कुछ भी प्राप्ति सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर होती है। अगर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में मालिक थे, महाराजा महारानी थे, तो कोई तो इन्होंने अपने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ये इनको पद प्राप्त हुआ। अगर देवी देवताओं को तो सब कुछ फ्री में मिल गया, भी परम वहां सूक्ष्म वतन से आए, जैसे शास्त्रों में बताया, और नीचे राज्य किया, राम ने किया कि श्री कृष्ण ने किया, राइट है। पर वो तो बिना कर्म की फिलॉसफी हो गई फिर। उनके पास तो सर्वशक्तियां भी हैं, गुण भी हैं, और सब कुछ, सेहत भी अच्छी है, और बिना कर्म किए ही उनको सब प्राप्तियां हो गई। और मनुष्य है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, कर्म भी कर रहा है, और कोई प्राप्ति भी नहीं। तो ये चलना चाहिए ना कि भाई ये वर्षा इनको कैसे मिला, ये प्राप्ति इनको कैसे हुई। तो जो उस अगर देवताओं को भगवान मान लेते हैं तो भगवान के बनाए हुए नियम भगवान पे तो लागू नहीं हुए, और हमारे पे हो गए। यह कहाँ के रहवासी हैं, यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान है, कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं हैं। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं। ऐसे ऐसे करो जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोज की लाइट पर पढ़ पढ़कर उच्च पद पा लिया। शौक था, जो रोड की लाइट होती है ना, यानी कि स्ट्रीट लाइट, वहां पे पढ़ पढ़ कर उन्होंने उच्च पद पा लिया, शौक था। यह भी गरीबों के लिए बाप है, गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे, कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे, बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी। तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, है बहु सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगी। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे।
ढिंडोरा पिटवाते रहो। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। तो ऐसे ही एक भाई जी हैं जिन्होंने अपने कपड़ों पे लिखवा रखा है सारी बाबा की बातें, मैसेज, अपनी टोपी पे, आगे, कुर्ते के पीछे, सब जगह लिखा पड़ी, और 24 घंटे ऐसे ही घूमते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, देह अभिमान ना हो तो गले में ढोलक डाल लो, सबको बताते। बाप आया है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है, सभी पर जंग चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं, कोई भी कट ना रहे तब उच्च पद पा सकेंगे। तो वो बाबा की याद से जब कट निकलती जाती है तो आत्मा संपूर्ण जो क्लियर होगी वही अशरतन में आ जाएगी, फिर वो 100 में आती है, फिर 16,000 वाले आते हैं, ऐसे। कोई भी कट ना रहे तब उच्च पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज है, बाकी मॉडल तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफी है। बोलो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैच भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी बहुत कमाई होगी। यह बैच तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैच ऐसी चीज है, हीरे ज्वाहरात, फल फूल महल सब इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5,000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें, बाबा से तो हम पढ़ते रहें। यह है ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा जन्म, ऐसा बाप जो हमको रजाई दे रहा है। फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं, परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का
असर नहीं होता। तो योग से शक्ति होती है, उस शक्ति का प्रभाव पड़ता है। बिना शक्ति के कोई प्रभाव नहीं। कुछ भी समझते नहीं, आते बहुत हैं, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाए, कहते हैं बहुत अच्छा है, बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखें, चिट्ठी लिखें, झट तुमसे पूछें कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इनमें प्रवेश करते हैं, यानी शिव बाबा की। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सबूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया। सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी की दिल को दुखी नहीं करना। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। भूलपन सबको सुख देना है। दूसरा है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनाने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भाव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज, स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। बड़ा सुंदर स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।